हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टूडेंट बंधु चैनल। आज मैं आईसीएसई बोर्ड के साहित्य सागर के व जन्मभूमि मेरी कविता का व्याख्या करूँगी। फ्रेंड्स, मैं ये पार्ट टू पार्ट करूँगी जो आपके लिए इजी रहेगा। और एक बात मैं बताऊँ आपको समझाने के लिए, आपको एक्सप्लेन के लिए मैं इंग्लिश वर्ड्स का यूज़ करूँगी, लेकिन प्लीज़ उसे आपको एग्ज़ाम्स में या कॉपी में नहीं लिखना है। आपको सिर्फ हिंदी शब्दों का ही यूज करना है। इंग्लिश वर्ड्स मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए बोल रही हूँ। ओके, तो फर्स्ट पार्ट है, वह जन्मभूमि मेरी, वो मातृभूमि मेरी। ऊंचा खड़ा हिमालय आकाश चूमता है, नीचे चरण तले पर नित सिंधु चूमता है। गंगा यमुना त्रिवेणी नदियां लहर रही है, जगमग छटा निराली पग पग पर चहर रही है। वर्ड मीनिंग: चरण मीन्स पैर, सिंधु मीन्स समुद्र, पग पग मीन्स पैरों पर, जन्मभूमि मानते कि जहाँ आपने जन्म लिया है। ओके, व्याख्या। तो कवि कहते हैं कि भारत देश जो हमारी जन्मभूमि है, यानी कि यहाँ पर हमने जन्म लिया है, यह हमारी मातृभूमि है, यह हमारी मदरलैंड है। यहाँ के इसके उत्तर में ऊंचा हिमालय है, ऐसा लगता है मानो वो आकाश चूम रहा है, और नीचे गहरा समुद्र है, ऐसा लगता है वो हमारे पाँव, पवित्र जो भूमि है, हमारी जो मातृभूमि है, उसके पाँवों को धो रहा है, उसकी उसके पाँव का पखार रहा है, उसकी चरण धूलि ले रहा है। और गंगा यमुना नदियाँ यहाँ लगातार बह रही हैं, कल कल करके, जहाँ वो सुंदर भी है और अनवरत बहती रहती हैं। कहने का है कि वो जो नदियाँ जो बह रही हैं वो सुंदर तो है ही, साथ साथ वो भारत के आर्थिक उन्नति में भी भागीदार है। जैसे कि आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, भारत की इकोनॉमी एग्रीकल्चर डिपेंड है। तो ये जो नदियाँ हैं, इन नदियों के पानी की वजह से ही भारत में कृषि अच्छी होती है, फसल अच्छी होती है। ओके, और नॉर्थ का जो हिमालय है, उत्तर का हिमालय, ऐसे लगता है मानो वो हमारी मातृभूमि भारत माँ का मुकुट है, और नीचे का जो समुद्र है, ऐसा लगता है वो धो रहा है। तो इसमें कवि ने हमारे भारत देश की, हमारी मातृभूमि के भौगोलिक सुंदरता और उसकी प्राकृतिक सुंदरता का वर्णन किया है। अब सेकंड पार्ट है, वह पुण्य भूमि मेरी, वह स्वर्ण भूमि मेरी, वह जन्मभूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। झरने अनेक झरते जिसकी पहाड़ियों में, चिड़िया चहक रही है हो मस्त झाड़ियों में। यहाँ वर्ड मीनिंग: पुण्य भूमि मीन्स पवित्र भूमि, झरना मीन्स झरना, फाउंटेन। तो कवि कहते हैं भारत जो पुण्य भूमि है। क्यों पुण्य है? क्योंकि इस भूमि पर हजारों लोग ऐसे पैदा हुए, ऐसे ऋषि महात्मा पैदा हुए जिन्होंने बहुत पुण्य किया है, और जो शहीद हुए हैं अपनी मातृभूमि पर, इसलिए ये भूमि ही पुण्य भूमि है। वो स्वर्ण भूमि है। जैसे कि सोना कीमती होता है, वैसे ही जो हमारी मातृभूमि है, हमारा जो भारतवर्ष है, वो सोने जैसा कीमती है। वो जन्मभूमि ये मेरी है, हमने यहाँ जन्म लिया है। वो मातृभूमि है, वो धरती हमारी माँ समान है, क्योंकि हमने उस धरती पर जन्म लिया है। झरने अनेक झरते, यानी कि यहाँ अनेकानेक पहाड़ है, जिससे अनेकानेक झरने झरझर करके अनवरत बहते रहते हैं। चिड़िया चहक रही है हो मस्त झाड़ियों, मतलब चिड़ियों की चहचहाट है, कलरव करती रहती हैं चिड़िया। कवि यहाँ पर भारत की प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन कर रहे हैं। कवि कह रहे हैं कि भारत देश एक पुण्य भूमि है, एक सोने जैसी कीमती है वो। यहाँ पर बड़ी बड़ी ऊंची पहाड़ियाँ हैं, जिससे झरने लगातार बहते रहते हैं, जिससे हमें पानी की प्राप्ति होती है, नदियाँ निकलती हैं उससे, चिड़िया चहचहा रही। चिड़िया कहाँ चहचहाती है? जहाँ खुशियाँ होती हैं, जहाँ समृद्धि होती है। रेगिस्तान में तो चिड़िया नहीं मिलती है ना, आपने भी देखा होगा। चिड़िया कहाँ चहचहाती हैं? जहाँ लोग रहते हैं, जहाँ समृद्धि रहती है, जहाँ
खुशियाँ रहती है। यानी कि भारत प्राकृतिक रूप से भी सुंदर है और समृद्ध भी है। थर्ड पार्ट, अमराइयाँ घनी है कोयल पुकारती है, बहती मलय पवन है तन मन संवारती है। वह धर्म भूमि मेरी, वह कर्म भूमि मेरी, वो जन्म भूमि मेरी, वो मातृभूमि मेरी। यहाँ पर अमराइया मीन्स आम के पेड़ों का बाग, मलय एक पर्वत का नाम है, माउंटेन का नाम है, पवन मीन्स हवा। ओके, अब व्याख्या। कवि कहते हैं कि भारतवर्ष में बड़े बड़े आम के पेड़ है जिसके बीच में कोयल पुकारती है। यानी कि यहाँ खाने पीने की कोई कमी नहीं है। यहाँ आम के घने बगान है जहाँ निरंतर कोयल पुकारती रहती है। यानी कि यहाँ का वातावरण बहुत सुंदर है। और मलय पर्वत से जो आ रही हवा बह करके वो तो हमारे तन मन को प्रफुल्लित करती है। यानी कि यहाँ का प्राकृतिक वातावरण बहुत सुंदर है, बहुत शांतिदायक है। ये धर्म भूमि मेरी, यानी कि यहाँ अनेक धर्म भारतवर्ष में जन्म लिए और यहाँ अनेक धर्मात्मा भी पैदा हुए। ये कर्म भूमि है, यहाँ पर कर्मवीरों की कमी नहीं है। अनेक कर्मवीर हैं जो अपने कर्म पथ पर निरंतर बढ़ते रहते हैं। और वो जन्मभूमि मेरी है क्योंकि हमने यहाँ जन्म लिया है। वो मातृभूमि हमारी। लास्ट पैरा, जन्मी जहाँ थे रघुपति, जन्मी जहाँ थी सीता, श्री कृष्ण ने सुनाई वंशी पुनित गीता। गौतम ने जन्म लेकर जिसका सुयस बढ़ाया, जग को दया दिखाई, जग को दिया दिखाया। वह युद्ध भूमि मेरी, वह बुद्ध भूमि मेरी, वो जन्म भूमि मेरी, वो मातृभूमि मेरी। इस पैरा में रघुपति मीन्स भगवान श्री राम, बंसी मीन्स बांसुरी। वो देखते हैं ना श्री कृष्ण जी की स्टैचू, आप देखते हैं ना श्री कृष्ण जी जो उनके हाथों में रहता है बांसुरी, उसी को कहता है बंसी। पुनित मीन्स पवित्र, जंग मीन्स जग मीन्स संसार। ओके, इस पद्यांश में कवि कहते हैं कि हमारी मातृभूमि है, हम इतने खुशकिस्मत हैं कि यह हमारी मातृभूमि। इसी धरती पर भगवान राम ने जन्म लिया था, इसी धरती पर माता सीता ने जन्म लिया और यहीं पर कृष्ण की बांसुरी बजी, यहीं पर कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया। गीता जो कि विद्या की खान है, जो कि ज्ञान की खान है, वो भी इसी पुण्य भूमि पर कृष्ण जी ने गीता का उपदेश दिया। और ये यहाँ पर गौतम बुद्ध ने जन्म दिया, जिन्होंने दुनिया को परोपकार का, अहिंसा का रास्ता दिखाया। आज लाखों लोग गौतम बुद्ध को के धर्म का पालन करते हैं। उस धर्म को जन्म देने वाले गौतम बुद्ध भी इसी भूमि, इसी पुण्य भूमि पर ही उन्होंने जन्म लिया, जिन्होंने परोपकार का रास्ता दिखाया और भारत का मान बढ़ाया। और ये युद्ध भूमि भी है क्योंकि यहाँ पर अनेक युद्ध हुए, धर्म युद्ध हुए, ऐसे युद्ध हुए जिन्होंने धर्म की प्रस्थापना की, जिस युद्धों ने बताया कि अधर्म और असत्य की हमेशा हार होती है और सच की जीत हमेशा होती है। यह बुद्ध भूमि है, यहाँ भगवान बुद्ध ने जन्म लिया, जिन्होंने अहिंसा का रास्ता दिखाया। प्लस यह बुद्धि यानी कि ये विद्वानों की भी भूमि है। या अनेक बड़े बड़े पंडित, ज्ञानवान लोग भी इसी धरती पर जन्मे और हम खुशकिस्मत हैं, हम बहुत भाग्यशाली हैं कि भारतवर्ष हमारी मातृभूमि है, हमारी जन्मभूमि है। और हम सबको भारत इसके लिए प्रभु का आभार मानना चाहिए कि हमने इस धरती पर जन्म लिया। ओके, ये हुआ लाइन टू लाइन वाक्य। आगे के वीडियोस में मैं इसके क्वेश्चन आंसर डिस्कस करूँगी। ओके, इसका लिंक आपको नीचे दिया हुआ है और आपके जो भी कमेंट्स हैं प्लीज़ आप ज़रूर लिखिए
जिससे मुझे आपके प्रॉब्लम्स सॉल्व करने में आसानी हो। और तब तक के लिए बाय।